Assalamualaikum, dear students, welcome back in another lecture of plant anatomy. And today's topic is simple permanent tissue. We have already discussed the meristematic tissue in detail and our topic is simple permanent tissues. या simple permanent tissue जो है ये ऐसा tissue है which is made up of only one type of cells. वो वाला tissue जो बना है एक ही किस्म के सेल्स का, ऐसे टिश्यू को हम नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. एंड दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन, दैट वी कॉल एज पेरेन्काइमा. नंबर सेकंड, दैट वी कॉल एज कोलनकाइमा. एंड नंबर थर्ड, सिक्लरेन्काइमा. There are three types of simple permanent tissues. Number one, parenchyma. Number second, collenchyma. Number third, sicklerenchyma. All these three tissues, these are the simple permanent tissues. And now the first one, that is parenchyma. First simple permanent tissue that we call as parenchyma. And this parenchyma जो है, पेरेन्काइमा की जो टर्म है, दिस वाज गिवन बाय द टर्म पेरेन्काइमा वाज गिवन बाय ग्रीव. पेरेन्काइमा की जो टर्म है ये ग्रीव ने दी. और जो ये पेरेन्काइमा है इसके अंदर जो सेल्स है, दीज आर द लिविंग सेल्स. पेरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, these are the living cells. एंड इनके जो सेल वॉल्स है, दे हैव थिन सेल वॉल. इनका वॉल जो है, इनका वॉल थिन है, थिन सेल वॉल है. और वो सेल वॉल बना है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस. इनका सेल वॉल थिन है और ये सेल वॉल किसका बना है? ये सेलुलोस का बना है. और इन सेल्स में अगर देखेंगे हम, इन सेल्स की जो शेप है, द शेप ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स, इनकी शेप आइसोडायमेट्रिक होगी, इनकी शेप पॉलीगोनल होगी, इनकी शेप हेक्सागोनल हो सकती है, इनकी शेप स्फेरिकल हो सकती है. जो शेप है पेरेन्काइमा सेल्स की, इनकी शेप आइसोडायमेट्रिक हो सकती है, इनकी शेप पॉलीगोनल हो सकती है, इनकी शेप हेक्सागोनल हो सकती है और स्फेरिकल हो सकती है. और इन पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर अगर देखा जाए, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, दे आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा सेल्स. पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है. अगर यहां पे हम पेरेन्काइमा सेल्स को बनाएंगे, दिस इज वन पेरेन्काइमा सेल, this is another parenchyma cell, this is another parenchyma cell, this is another parenchyma cell. इनके बीच में जो स्पेस है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं, दिस स्पेस जो यहाँ पे है, दिस इज द इंटरसेल्यूलर स्पेस. यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस वी कॉल एज इंटरसेल्यूलर स्पेस. तो इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये पेरेन्काइमा सेल जो है, इन पेरेन्काइमा सेल्स की लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? ये पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, पेरेन्काइमा जो सेल्स है, ये प्रेजेंट होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं प्लांट वर्ल्ड में. अगर हम प्लांट वर्ल्ड की बात करेंगे, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन प्लांट वर्ल्ड. क्योंकि अगर हम बात करेंगे, हर कोई जो टिश्यू प्लांट में है
उसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। ऑल टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, उनके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे एल्गी की, उनमें पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, उनमें पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, उनमें पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, उनमें पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, उनमें पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। इसीलिए ये यूनिवर्सल प्लांट टिश्यू है, या हम कहेंगे ये यूनिवर्सल है इन द प्लांट वर्ल्ड, बिकॉज ये प्रेजेंट है इन ऑल टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। ये प्रेजेंट है इन ऑल ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स में जो एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर, एंजियोस्पर्म्स में जो कॉर्टेक्स होता है, एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोडर्मिस होती है, एंजियोस्पर्म्स में जो पिथ होती है, वहां पे ये प्रेजेंट है। ये एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स में भी ये पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, ये एंडोडर्मिस में भी प्रेजेंट है, और ये पिथ के अंदर भी प्रेजेंट है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल इन प्लांट वर्ल्ड है, क्योंकि ये हर एक टिश्यू में ये पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। और इस पेरेन्काइमा की अगर हम देखेंगे, इस पेरेन्काइमा की फंक्शन क्या है, इसकी जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि ये लिविंग सेल्स है, फर्स्ट फंक्शन है इनकी स्टोरेज ऑफ फूड। वी कैन से पेरेन्काइमा इज अ लिविंग स्टोरेज टिश्यू, क्योंकि ये लिविंग सेल्स है, ये लिविंग टिश्यू है। ये इसका काम क्या है, ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ये फूड को स्टोर करता है। और ये जो पेरेन्काइमा है, इस पेरेन्काइमा की और एक फंक्शन है कि अगर पेरेन्काइमा के सेल्स के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट होंगे, उसको हम नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा, दैट वी कॉल एज क्लोरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमा के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट्स, उसको हम नाम देंगे, प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट्स, उसको हम नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। जैसे हम जो मीजोफिल ऑफ द लीफ होता है, मीजोफिल ऑफ लीफ का जो मीजोफिल होता है, उसके अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम नाम देंगे क्लोरेन्काइमा। एट दैट टाइम ये परफॉर्म करेगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स जो सेकंड फंक्शन इसकी बनेगी कि ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, उसको हम नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। तो एट दैट टाइम ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, जब हम मीजोफिल स्टडी करेंगे आगे, जब हम लीफ का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, लीफ के स्ट्रक्चर, जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का देखते हैं, तो इसमें हमें दो एपिडर्मिस दिखते हैं। एक तो हमें अपर एपिडर्मिस दिखती है, सेकंड तो हमें लोअर एपिडर्मिस दिखती है। अपर एपिडर्मिस, फिर लोअर एपिडर्मिस। लेकिन इस एपिडर्मिस के नीचे जब हम देखेंगे, इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक किस्म का सेल्स ऐसा होगा जो इलांगेटेड होंगे, जो कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे, इसको हम ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगी। और सेकंड वाला जो टिश्यू होगा वो ऐसा होगा, वो लूजली अरेंज्ड सेल्स होंगे, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। इसको हम नाम देते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा, इसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड मीजोफिल ऑफ द लीफ। दैट मीन्स जो मीजोफिल लीफ का है, जो पैलिसेड पेरेन्काइमा है, जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम नाम देते हैं एट द टाइम क्लोरेन्काइमा। और एक फंक्शन है इसकी, ये सिक्रेटरी भी हो सकता है। ये जो पेरेन्काइमा सेल्स है, दे आर आल्सो सिक्रेटरी इन फंक्शन, ये भी इनकी फंक्शन बनती है। और एक पेरेन्काइमा, स्पेशल टाइप ऑफ पेरेन्काइमा प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द एक्वेटिक प्लांट्स, उसको हम नाम देते हैं एरनकाइमा। और एक पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है, जिसके बीच में एयर कैविटीज होते हैं, उसको हम नाम देते हैं एरनकाइमा। और जो एरनकाइमा होता है उसकी फंक्शन क्या है, वो बयानसी में हेल्प करता है, वो प्लांट्स को बयानसी में हेल्प करता है। दिस इज द फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है ये ऐसे टिश्यूज होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स और विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। जिस टिश्यू के अंदर एक ही किस्म के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे टिश्यू को हम नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ये तीन किस्म के होंगे। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट वी कॉल एज पेरेन्काइमा, second that we call as collenchyma, and the third one that is sclerenchyma. These are the three simple permanent tissues. अब हम पहला वाला देखेंगे कि पेरेन्काइमा क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी फंक्शन क्या है। ये जो पेरेन्काइमा है इसकी जो टर्म है, द टर्म पेरेन्काइमा, इट वाज गिवन बाय ग्रीवनेडिएटर। और जो ये पेरेन्काइमा के जो सेल्स है, पेरेन्काइमा के सेल्स ये लिविंग सेल्स है, और ये लिविंग सेल्स के जो वाल्स है, इनके वाल्स सेल वाल्स या इनके वाल्स थिन है, और वो वाल बना है, इनका सेल वाल बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। और इनकी जो शेप होती है, इनकी शेप या तो ये आइसोडायमेट्रिक होंगे, या तो ये पॉलीगोनल होंगे, या तो ये स्फेरिकल होंगे, या तो ये हेक्सागोनल होंगे। और ये जो पेरेन्काइमा सेल्स, they have different shape, they may be spherical in shape, they may be polygonal in shape, they may be hexagonal in shape, इनकी शेप अलग अलग है। लेकिन इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे पेरेन्काइमा सेल, दिस द वन पेरेन्काइमा सेल, दिस इज सेकंड पेरेन्काइमा सेल, दिस इज थर्ड पेरेन्काइमा सेल, दिस इज फोर्थ पेरेन्काइमा सेल। लेकिन इन सेल्स के बीच में अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये वाली जो यहाँ पे स्पेस है, इसको हम नाम देते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड द इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये इनमें प्रेजेंट होती है। और हम देखेंगे कि इस पेरेन्काइमा, इसकी लोकेशन कहां पे होती है, ये कहां पे लोकेट होता है। ये पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, इसको माना जाता है ये यूनिवर्सल है इन द प्लांट वर्ल्ड, क्योंकि अगर हम बात करेंगे एल्गी की, अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की, हर एक ग्रुप में ये पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, उसमें ये पेरेन्काइमा जो है ये प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में, आउटर लेयर, ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, ये प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस में, ये प्रेजेंट होता है पिथ में, दैट मीन्स वहां पे भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। और इस पेरेन्काइमा की फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो पेरेन्काइमा की है, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ये लिविंग सेल्स है, ये करता है स्टोरेज ऑफ फूड। और वी कैन से दिस पेरेन्काइमा, इसको हम और एक टर्म यहां पे लिख सकते हैं, पेरेन्काइमा इज द लिविंग स्टोरेज टिश्यू। इट इज द लिविंग स्टोरेज टिश्यू, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है और ये क्या स्टोर करता है, ये फूड को स्टोर करता है, इसीलिए हम इसको नाम लिख सकते हैं, इट इज अ लिविंग स्टोरेज टिश्यू और लिविंग फूड स्टोरेज टिश्यू। और सेकंड फंक्शन इसकी बनती है, ये पेरेन्काइमा जो है, अगर पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट, व्हेन द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा सेल्स, उस टाइम हम इसको नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। और कोलेन्काइमा अलग है, लेकिन हमने यहां पे टर्म लिखी क्लोरेन्काइमा। ये जो क्लोरेन्काइमा है, ये क्लोरेन्काइमा का मतलब है अगर पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट, तो एट दैट टाइम देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एट दैट टाइम ये परफॉर्म करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये कहां पे प्रेजेंट होता है, अगर हम लीफ का मीजोफिल देखेंगे, लीफ के मीजोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरेन्काइमा cells, parenchymatous cells
हैविंग क्लोरोप्लास्ट्स। तो जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, तो लीफ में प्रेजेंट होती है अपर एपिडर्मिस, दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में प्रेजेंट होता है वास्कुलर टिश्यू और मेसोफिल। लेकिन मेसोफिल यहां पे दो तरह का होता है, एक होता है दैट वी कॉल एज पैलिसेड पेरेन्काइमा, सेकंड होता है दैट वी कॉल एज सुपॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड पेरेन्काइमा के सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, और सुपॉन्जी पेरेन्काइमा के सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं। दोनों में क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है, दोनों ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेसोफिल ऑफ द लीफ। तो यहां पे ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये बनेंगे क्लोरेन्काइमा सेल्स और हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और थर्ड मैंने बोला कि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स कभी कभार ये पेरेन्काइमेटस सेल्स सेक्रेटरी इन फंक्शन होंगे। और एक यहां पे टर्म आपको याद रखनी है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पेरेन्काइमा होता है। उस पेरेन्काइमा को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज एरेन्काइमा, और उसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। उस एरेन्काइमा की वजह से उनमें बयानसी में हेल्प होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट परमानेंट टिश्यू दैट वी कॉल एज पेरेन्काइमा। नाउ we study the second type of the tissue, that is second simple permanent tissue, which we call as that is called collenchyma. Collenchyma is the second simple permanent tissue. अब हमें देखना है कि ये जो collenchyma है ये कैसा टिश्यू है, इसकी लोकेशन कहां पे है और इसकी फंक्शन कहां पे है। नाउ द सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट वी कॉल एज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ये जो कोलेनकाइमा है, इस कोलेनकाइमा की जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय द टर्म कोलेनकाइमा। इसकी टर्म दी शील्डन ने इसकी टर्म दी कोलेनकाइमा की। और ये जो कोलेनकाइमा है, इसके जो सेल्स है, इसके सेल्स भी लिविंग है। सेल्स ऑफ दिस कोलेनकाइमा दे आर अगेन लिविंग। और इन लिविंग सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स, इनकी शेप कैसे हो सकती है? इनकी शेप हो सकती है, दे हैव पॉलीगोनल शेप, दे हैव हेक्सागोनल शेप। ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, ये हेक्सागोनल हो सकते हैं, लेकिन सेल्स तो ये है, दीज आर द लिविंग सेल्स। जैसे पेरेन्काइमा के सेल्स लिविंग है, वैसे ये सेल्स भी लिविंग है। लेकिन फिर क्या डिफरेंस है? यहां पे अगर हम देखेंगे, जो कोलेनकाइमा के सेल्स है, इनके वॉल्स अगर हम देखेंगे वो थिन है, लेकिन बाद में इनके वॉल्स पे डिपोजिशन आती है। तो जब इनके वॉल्स पे डिपोजिशन आती है तो ये इनके वॉल्स ठीक होते हैं, लेकिन वो डिपोजिशन कहां पे? वो कॉर्नर्स पे आती है। यानी इनके सेल वॉल्स के जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन आती है। जब इनके कॉर्नर्स पे डिपोजिशन आती है, वो डिपोजिशन किस चीज की आती है? वो डिपोजिशन आती है सेलुलोज की, वो डिपोजिशन आती है हेमिसेलुलोज की, वो डिपोजिशन आती है पेक्टिन की। यानी जब इनके वॉल्स पे इनके वॉल्स के कॉर्नर्स पे जब सेलुलोज की डिपोजिशन आएगी, जब हेमिसेलुलोज की डिपोजिशन आएगी, जब पेक्टिन की डिपोजिशन आएगी, तो इनके वॉल्स थिक बनेंगे। अगर मैं यहां पे पेरेन्काइमा सेल, दिस इज द कोलेनकाइमा सेल, दिस इज अगेन द कोलेनकाइमा सेल, एंड दिस इज और एक कोलेनकाइमा सेल हम यहां पे बनाएंगे। जब हम कोलेनकाइमा सेल्स यहां पे बनाएंगे, फिर दिखाएंगे कि इनके कॉर्नर्स पे अगर ये एक कोलेनकाइमा सेल है, दिस इज द सेकंड कोलेनकाइमा सेल, तो ये दिस इज अगेन और एक कोलेनकाइमा सेल, इनके कॉर्नर्स पे, इनके वॉल्स पे, यानी यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे इनकी थिकनिंग आएगी, यहां पे थिकनिंग आएगी, यहां पे थिकनिंग आएगी, लेकिन कॉर्नर्स पे थिकनिंग आएगी। लेकिन इनके कॉर्नर्स पे सेलुलोज की थिकनिंग आती है, इनके कॉर्नर्स पे हेमिसेलुलोज की थिकनिंग आती है, पेक्टिन की थिकनिंग आती है। इसकी वजह से जो फिर इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस,
वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें एब्सेंट है, यानी इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। पेरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, कोलनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट है। पेरेन्काइमा में इनका वॉल बना है सेल्यूलोज का, लेकिन यहां पे डिपोजिशन आती है हेमिसेल्यूलोज की, यहां पे डिपोजिशन आती है पैक्टिन की, तो इसलिए यहां पे कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगी। और इन अगर देखेंगे हम इन कोलनकाइमा सेल्स की, इनकी लोकेशन कहां पे होती है, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे, जब हम एनाटॉमी देखते हैं डाइकॉट स्टेम की, तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो इसकी हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस ये याद रखना, हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम, हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द डाइकॉट स्टेम। जब हम डाइकॉट स्टेम को देखेंगे, जब हम डाइकॉट स्टेम के आउटर मोस्ट लेयर देखेंगे तो वो एपिडर्मिस बनेगी, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के बाद सेल्स होते हैं प्रेजेंट, जिसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। जो वो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, उन हाइपोडर्मल सेल्स में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है, उनमें थिकनिंग होती है, तो ये कोलनकाइमा प्रेजेंट होता है इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। और ये कोलनकाइमा जो है, इस कोलनकाइमा वहीं पे नहीं प्रेजेंट होता है, और भी प्लेसेस पे प्रेजेंट होता है। अगर हम देखेंगे बेस ऑफ द पीटियोल, बेस ऑफ पीटियोल, पीटियोल की जो बेस होती है, जैसे ये लीफ है, इस लीफ का यहां पे बेस है, पीटियोल की बेस, वहां पे कोलनकाइमा प्रेजेंट होता है। अगर हम देखेंगे बेस ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की जो बेस है, बेस ऑफ फ्रूट, वहां पे भी प्रेजेंट होगा, देयर इज अगेन प्रेजेंट द कोलनकाइमा। अगर यहां से फ्रूट प्रेजेंट है, तो इस फ्रूट की जो बेस यहां पे है, देयर इज प्रेजेंट कोलनकाइमा। लेकिन उस कोलनकाइमा की वजह से इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम फंक्शन देखेंगे। क्योंकि फ्रूट जब विंड भी आती है तो भी फ्रूट नहीं गिरता है, लेकिन ये कोलनकाइमा क्या काम करता है, ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन बाद में फिर फ्रूट्स गिरते हैं ड्यू टू द एब्सिशन लेयर, लेकिन यहां पे ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। दिस इज कि कहां पे ये कोलनकाइमा, ये कहां कहां पे लोकेट होता है, ये इसकी लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होती है। और अगर हम इस कोलनकाइमा की फंक्शन देखेंगे, इसकी फंक्शन है ये मैकेनिकल, दिस प्रोवाइड इज द मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को। अगर यहां पे हम देखेंगे डाइकॉट स्टेम में देखेंगे, हाइपोडर्मिस को देखेंगे यहां पे, तो यहां पे भी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम बेस ऑफ पीटियोल पे देखेंगे, वहां पे ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब विंड आती है, स्ट्रांग विंड आती है, तब भी ये ब्रेक नहीं होता है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेस ऑफ फ्रूट पे भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसकी फंक्शन ही है कि इट provides the mechanical support। तो फिर हम ये और एक टर्म यहां पे लिख सकते हैं, दिस कोलनकाइमा, कोलनकाइमा इज द लिविंग, ये एक टिश्यू है जो लिविंग टिश्यू है, लिविंग this mechanical tissue, we can say this is the tissue but this is the living mechanical tissue। ये वो वाला टिश्यू है जो लिविंग है, ये वो वाला टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। दिस इज द सेकंड टिश्यू, सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा जो है ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसकी जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय शेल्डन ने इसकी टर्म दी। इसके जो सेल्स है, इसके सेल्स भी लिविंग है, और इन सेल्स की जो शेप है, इनकी सेल्स की शेप पॉलीगोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, कभी कभार स्फेरिकल भी हो सकती है। लेकिन इसके सेल वॉल जो होते हैं पहले वो थिन होते हैं, लेकिन बाद में उनके इन पे डिपोजिशन आती है सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पैक्टिन की। लेकिन ये डिपोजिशन कहां पे आती है, ये डिपोजिशन आती है कॉर्नर्स पे। उसकी वजह से जो इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे कॉर्नर पे डिपोजिशन आई, इस
कॉर्नर पे डिपोजिशन आई, इस कॉर्नर पे डिपोजिशन आई, तो फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं रहते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। और इस पेरन कोलन कायमा की लोकेशन कहां पे होती है? इसकी लोकेशन होती है, ये प्रेजेंट होता है इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। जब हम डाइकॉट स्टेम की इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, एपिडर्मिस नीचे जो टिश्यू होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस, वहां पे प्रेजेंट होता है कोलन कायमा। और ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द पीटियोल। अगर हम पीटियोल की बेस देखेंगे वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है दिस कोलन कायमा। ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द फ्रूटस। फ्रूटस की बेस पे अगर यहां से फ्रूट है तो इसकी बेस जो यहां पे है वहां पे भी प्रेजेंट होता है कोलन कायमा। और इसकी फंक्शन क्या बनती है? इसकी फंक्शन बनती है, ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वी कैन से दिस कोलन कायमा इज अ लिविंग, इसके लिए टर्म है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टू सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट इज parenchyma and the colon chyma, and in the next lecture we will start the third one, that is sicklerenchyma. Thank you.